उड़े गाना है, चलो सखी सत्य संग में, हमें हरि गुण गाना है, चलो सखी सत्य संग में, हमें हरि गुण गाना है। सबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई, शबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई, खट्टे मीठे बेरों का तुम्हें भोग लगाना है, खट्टे मीठे बेरों का तुम्हें भोग लगाना है, चलो सखी सत्य संग में, हमें हरि गुण गाना है। मीरा पुकार रही, आओ मेरे बनवारी, मीरा पुकार रही, आओ मेरे की उन्हें अमृत बनाना है, चलो सखी सत्य संग में, हमें हरि गुण गाना है। द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी, द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी, रेशम की साड़ी को तुम्हें अंबर बनाना है, चलो सखी सत्य संग में, हमें हरि गुण गाना है, चलो सखी सत्य संग में, हमें हरि गुण गाना है। गुरुदेव भगवान की जय, माता जी की जय। कन्हैया ले चलो नैया पर, शमरिया ले चलो परली पर, जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेल सरकार कन्हैया ले चलो नैया पर, शमरिया ले चलो परली पर, घोड़ियो घोड़ी सब तुझको अर्पण, तन मन धन सब तुझे समर्पण, घोड़ियो घोड़ी सब तुझको अर्पण, तन मन सब तुझे समर्पण, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, तू मेरे प्राण आधार कन्हैया, ले चलो नैया पार, शमरिया ले चलो परली पर, जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार कन्हैया, ले चलो नैया पार, शमरिया ले चलो परली पर, तेरे बिन कुछ चाह नहीं है, जग की तो परवाह नहीं है, कोई सोचती राह नहीं है, मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, नैया है मझधार कन्हैया, ले चलो नैया पार, शमरिया ले चलो परली पर, जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार कन्हैया, ले चलो नैया पार, शमरिया ले चलो परली पार, तेरी आस लगा बैठी हूँ,
लज्जाशील गमा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जाशील गमा बैठी हूँ। शामरिया में तेरी रागनी, तू मेरा मनुहार कन्हैया, ले चलो नैया पार। शमरिया ले चलो परली पार, जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार कन्हैया, ले चलो नैया पार। आनंद आनंद बरस रहा है, हरि बेचारा तरस रहा है। बहुत हो गई अब हार गई मैं, बहुत हो गई अब हार गई मैं, नैया है मझधार कन्हैया, ले चलो नैया पार। शमरिया ले चलो परली पार, जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार कन्हैया, ले चलो नैया पार। शमरिया ले चलो परली पार। गुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत आशीर्वाद। अब हम लोग आज की भागवत कथा जो 2 दिन करते हैं वो प्रारंभ करेंगे। श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं यस्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु, अस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतोऽस्मि। यो ब्रह्माणं विदधातु पूर्वं
यो वै ब्रह्मास्य प्रणोति तस्मै तद्गुंहं देवात्मबुद्धिप्रकाशं मोक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। श्री भगवान के चरण अनुरागी प्रियजनों, पिछले बार हम लोगों ने चर्चा किया था कि परीक्षित जी राजा परीक्षित समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप लपेट कर आए थे और उनके बेटे सिंगी ने श्राप दिया था। राजा परीक्षित जब अपने घर लौट कर आए तो उनके मन में यही हो रहा था कि मैंने बहुत ही निंदनीय कर्म किया है। सूत जी कहते हैं, महीपतिस्त्वत् तत्कर्म गर्ह्य विचिन्तयन्नात्मकृत सुमर्दन। अहो मया नीच मनार्यवत्कृतं निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। परीक्षित जी सूत जी बता रहे हैं कि अत्यधिक उदास हो गए और सोचने लगे कि मैंने एक निरपराध और अपना तेज जिसने छिपा रखा था ऐसे ब्राह्मण के साथ अनुचित व्यवहार किया। जो व्यवहार मुझे करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया, बल्कि उनके साथ अनार्यों जैसा व्यवहार किया। उनकी अवहेलना किया। उनके मन में यह तकलीफ हो रही थी कि मेरा यह कार्य बहुत ही निंदनीय है, खेदजनक है। और वह सोच रहे थे कि उस महात्मा के जो हमने अपमान किए हैं उसके फलस्वरूप निश्चय ही हमको शीघ्र से शीघ्र कोई विपत्ति हमारे ऊपर आएगी। और उनके मन में यह था कि हम ऐसा चाहते भी हैं कि ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो, हमारे ऊपर विपत्ति आवे, क्योंकि हमने एक ब्राह्मण का निरपराध सत्यदेव भगवान की जय। उनके मन में यह था कि मैंने एक ब्राह्मण का बिना कोई अपराध किए उनका तिरस्कार किया है, इसलिए मैं सर्वथा दंड पाने का पात्र हूं और निश्चित रूप से इस हमारे कृत्य के लिए हमको कोई न कोई विपत्ति आएगा और मुझे इस तरह की विपत्ति मिलनी भी चाहिए ताकि मैं फिर आगे इस तरह का कोई कार्य न कर सकूं और मेरे इस कार्य का यह प्रायश्चित हो जाए। वो इस प्रकार से अपने मन में चिंता कर रहे थे। उसी समय
ऋषि शमीक का भेजा हुआ दूत राजा परीक्षित के पास आया। सह चिन्तयन्नित्थ मथाश्रिणोदयथा मुने सुतोक्तो नृतृतिस्तक्षकाख्यः सहसाधुमेने न चिरेण तक्षकानलं प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम्। कि ऋषि द्वारा भेजा हुआ दूत आकर के कहा कि ऋषि कुमार ने मुझे श्राप दे दिया है कि आज के 7वें दिन मुझे तक्षक ग्रसन करेगा, और सोचने लगे कि इसी तरह से मुझे एक बहुत ही सुंदर अवसर वैराग्य होने का प्राप्त हो गया है, क्योंकि व्यक्ति का पूरा जीवन समाप्त हो जाता है, कभी उसको वैराग्य उत्पन्न नहीं होता, और वैराग्य ही प्रभु के शरण में जाने का और प्रभु को पाने का अच्छा उपाय है। सूत जी कहते हैं कि वो इस संसार के और परलोक के भोगों में तो पहले से भी उनकी कोई इच्छा नहीं रहती थी, और जब उनको यह मालूम हुआ तो बहुत ही निश्चिंत हो गए, और गंगा जी के किनारे जा करके अनशन करके बैठ गए। अथो विहाये ममूचलोकम विमर्शितो हेयतया पुरस्तात् कृष्णांघ्रिसेवामधिमन्यमान उपाविशत प्रायमर्त्य नद्याम। वो गंगा जी के किनारे जाकर के बैठ गए और सोचने लगे कि भगवान के चरणों पे जिस पे तुलसी जी चढ़ी रहती हैं उससे निकल करके गंगा जी आती हैं, तो भगवान के चरण कमलों का पराग लेकर गंगा जी का जल मिश्रित गंध के साथ बहता रहता है। इसी कारण गंगा जी स्वर्ग में भी, पाताल में भी और मृत्यु लोक में भी लोगों को पवित्र करती रहती हैं। तो कौन ऐसा मरणासन्न व्यक्ति होगा जो गंगा जी के किनारे, गंगा जी के शरण में न जाए। और जब इस तरह से उन्होंने अपने मन में सोच लिया तो जितनी भी आसक्तियां थी संसार की, वह सब उन्होंने त्याग दिया और यह निश्चय किया कि आज से जब तक तक्षक मुझे काट नहीं लेगा तब तक मैं समस्त अन्न और जल का परित्याग कर दूंगा। तो सूत जी ने कहा कि यह सुनने के बाद अत्रि वसिष्ठश्च्यवनः शरद्वानरिष्ट नेमि भृगुरांगिरश्च पराशरोगादिसुतोऽथ राम उत्तथ इन्दप्रमवेद्मबाहो मेधार्तिथिर्देवल आर्ष्णिषेणो भारद्वाजो गौतमः पेप्पलाद मैत्रेय ओर्वः कवशः कुम्भयोनि द्वैपायनो भगवानारदश्च अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षि वर्या
राजर्षिवर्या अरुणादयश्च नानार्षि प्रवरान् समेता न्यभ्यर्ष राजा शीर्षा वदन्ते। जब वो गंगा जी के किनारे जाकर के बैठ गए तो उसी समय वहां पे अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उतथ्य, इंद्र, प्रमद, इद्म, वाह, मेधातिथि, देवल, आरिष्ठेण, भारद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय और कवश, अगस्त, भगवान व्यास, नारद तथा बहुत से देवर्षि, ब्रह्मर्षि और राजर्षि अपने आप वहां पहुंच गए आकर। इन सब राजर्षियों को, राजर्षि कहते हैं वो लोग जो राजा होते हुए भी भगवान की ध्यान उपासना, भगवान के शरण में लगे रहते हैं, उपासना में लगे रहते हैं, ऐसे लोग राजर्षि कहलाते हैं। और जो ब्राह्मण होते हैं भगवान की उपासना में लगे रहते हैं, ऋषि होते हैं, वो ब्रह्मर्षि कहलाते हैं। उस समय के तत्समय के जितने भी ब्रह्मर्षि थे और राजर्षि थे, सब जहां पर ये बैठे हुए थे वहां आ गए। जब सब लोग अपने अपने आसन पर आराम से बैठ गए तो महाराज परीक्षित ने फिर से सबको प्रणाम किया और सबके सामने खड़े हुए, हाथ जोड़ करके बहुत ही शुद्ध हृदय से जो कुछ कहना चाहते थे, करना चाहते थे, उसका निवेदन इस प्रकार किया। राजा परीक्षित ने कहा कि हम जितने भी राजा हैं उनमें हम धन्य हैं, क्योंकि हम आप सब महापुरुष जो मेरे पास एक से एक ऋषि, महर्षि, राजर्षि लोग आए हैं, उन सब का मैं कृपा पात्र बन गया हूं। यद्यपि मैंने कार्य तो बहुत ही निंदित और घृणित किया है, और ज्यादातर राजा लोग इस तरह के राजर्षियों और ब्रह्मर्षियों से दूर पड़ जाते हैं, क्योंकि उनका कार्य काफी खेदजनक होता है, खराब होता है, असंतोषजनक होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा भाग्य है कि मैं राजा हूं, पाप रूप हो गया हूं, फिर भी आप सब लोग मेरे ऊपर कृपा करने के लिए पधारे हैं। तो यह जो शाप है यह मुझे बहुत फल देने वाला है, बहुत वैराग्य उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि इस प्रकार का जो श्राप हमको मिला है उससे संसार में जितने भी आसक्त पुरुष हैं सभी के सभी मृत्यु के भय से भयभीत होकर वैराग्य को प्राप्त कर लेते हैं। और उन्होंने कहा कि हे ऋषियों, महर्षियों, आप सब लोग जो मेरे पास आ गए हैं, तो इस समय मुझे लगता है कि तक्षक चाहे मुझे तुरंत आकर के काट ले या जब भी काट ले, इसका किसी भी तरह का हमको डर नहीं रह गया है। और उन्होंने हाथ जोड़ करके सभी ऋषियों से निवेदन किया, ततक्षवः पृच्छयमिवं विपिक्षे विश्वस्यभ्यश्च विप्रा इति कृत्यतायाम। उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूं। सर्वात्मना म्रियमाणेश्च कृत्यं
शुद्धं च तत्रामिषताभियुक्ता। कि आप लोग ये बताइए कि मेरी जो अवस्था हुई है जिसमें 7 दिन के अंदर मरने वाला कोई पुरुष हो, तो उसके लिए अंतःकरण और शरीर से करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन सा है, यह आप सब लोग हमको बताइए। तो जब सब लोग से इस तरह का प्रश्न कर रहे थे, उसी समय व्यास जी के पुत्र, अब उनके प्रपिता पराशर जी भी वहां बैठे हैं, उनके पिता व्यास जी भी वहां आए हुए हैं, और व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी भी, जो जन्म लेते ही वन में चले गए थे, तत्रा भव भगवान तत्रा भव भगवत, उसी समय वहां पे व्यास जी के पुत्र उपस्थित हुए। वो जैसे अन्य ऋषि लोग वर्ण और आश्रम के विभिन्न चिन्ह, जैसे जनेऊ कोई धारण किया रहता है, कोई अचला ओढ़े पहने रहता है, इस सब तरह का कोई चिन्ह उनके शरीर पर नहीं था। वो अपने आप अपनी आत्मा में संतुष्ट रहते थे, और जब वो आगे आगे चल रहे थे तो उनको पागल जैसा जान करके बहुत से बच्चे उनके आगे पीछे और बहुत सी स्त्रियां उनको देखने के लिए, क्योंकि एक केवल विष्ठी लपेट करके वो चल रहे थे, तो उनके आगे पीछे लोग उनको देखने के लिए उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उनकी अवस्था उस समय जब परीक्षित के पास पहुंचे थे 16 वर्ष की हो गई थी। उनका हाथ पैर, उनका शरीर, भुजाएं सब बहुत ही कोमल और सुकुमार था। बड़े बड़े उनके मनोहर नेत्र थे, सुंदर ऊंची नासिका थी, उनके दोनों कान एक बराबर थे, उनके भौं अत्यधिक सुंदर थी। बहुत ही सुंदर श्लोक लिखते हैं, त्रम दृष्ट वर्षम सुकुमार पाद करोरुवाह्यस्य कपोल गात्रम चार्वायताक्षोषण तुल्य कर्मं शुभभ्रवानन कुसुमो कंबु सुजात कंठम श्यामं सदा पीच्यवयोऽङ्गलक्ष्म्या अस्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरं स्मितेन प्रत्युस्थितास्ते मुनयः श्वासनेभ्य अस्तलक्षणज्ञायपि गूढ़वर्चसम्। जब जो उनके आगे पीछे स्त्रियां चल रही थी, जो बच्चे चल रहे थे, जब उन लोगों ने जाना कि ये तो व्यास पुत्र सुखदेव जी हैं, तो वो सब चली गई, और उनके लक्षण से ही वहां उपस्थित सारे मुनियों ऋषियों ने उनको पहचान लिया। यद्यपि उनकी उम्र बहुत कम थी, फिर भी सारे उनके बाबा दादा सब लोगों ने, जो वहां अन्य ऋषि थे, राजर्षि थे, सब ने अपने आसन से उठ करके उनका सम्मान किया, क्योंकि वो ज्ञान वृद्ध थे। 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो शरीर में उम्र ज्यादा होती है, वय वृद्ध कहते हैं उनको, उम्र से वृद्ध, और एक जो ज्ञान में ज्यादा होते हैं उनको ज्ञान वृद्ध कहते हैं। और समाज में जो ज्ञानी हैं, जो इस तरह के वैज्ञानिक हैं, उनका सब स्वागत करते हैं, चाहे उम्र उनकी भले ही कम हो। तो राजा परीक्षित ने जब देखा कि हमारे यहाँ भगवान सुखदेव जी पधार गए हैं, तो उन्होंने सह विष्णुरातो अतिथय आगताय तस्मै सपर्या शिरसाजार
ततो निवृत्ताह्यबुधास्त्रियोर्भका महासनेशोपविशेष पूजिता। विशेष रूप की उनकी पूजा किया। और परीक्षित जी ने कहा कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, क्योंकि परीक्षित जी जिस खानदान में उत्पन्न हुए थे वह खानदान और जिसमें सुखदेव जी उत्पन्न हुए थे, दोनों खानदान तो एक ही था। वेदव्यास के औरस पुत्र के रूप में पांडवों का खानदान, कौरवों का खानदान उत्पन्न हुआ था, और उन्हीं वेदव्यास के यह पुत्र हैं। तो उन्होंने कहा कि जिस हमारे खानदान में भगवान श्री कृष्ण उत्पन्न हुए थे और उसी खानदान में श्री कृष्ण के स्वरूप उत्पन्न हुए हैं मुनिवर, हे सुखदेव जी, आपको मैं प्रणाम करता हूं। इसी श्लोक से बहुत से लोग यह मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं व्यास पुत्र के रूप में उत्पन्न होकर के आए थे। परीक्षित जी ने कहा, अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेवव्या छत्रबन्धवः कृपया अतिथि रूपेण भवद्भिक्ति तीर्थका कृता। कि हे प्रभु, आप जैसे महात्मा का तो दर्शन हो जाने मात्र से, स्मरण हो जाने मात्र से ही गृहस्थों के घर पवित्र हो जाते हैं, और आपने तो आकर के यहाँ तीर्थ स्वरूप मेरे इस स्थान को बना दिया है। कहा, अपि में भगवान प्रीतः कृष्ण पांडुसुत प्रियः पैतृष्वेय प्रीत्यर्थ तदगोत्रस्त्यात् बांधवा। उसी गोत्र में जिसमें आप हैं हे ईश्वर, उसी में मैं भी उत्पन्न हुआ हूं, इसलिए आप मेरे भाई होते हैं। आपने मेरे जैसे भाई पर आकर के कृपा किया। और तब उन्होंने हाथ जोड़ करके उनसे पूछा, अथ पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुम। हे योगियों के परम गुरु, मैं आपसे परम सिद्धि के साधन के संबंध में पुरुषेश्य हम यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। कह रहे हैं कि हे योगियों के परम गुरु, जो परम सिद्धि प्राप्त करने का स्वरूप है उसको कैसे प्राप्त किया जाए, उसका साधन क्या हो, उसके संबंध में मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं। क्या प्रश्न कर रहा हूं कि जो जीव सर्वथा मरणासन्न है, 7 ही दिन में लोग पैदा होते हैं, हम आप सब लोग, और इस 7 दिन में ही मरते हैं, उसको क्या करना चाहिए कि वो इस जीवन से सर्वथा मुक्त हो जाए। कहते हैं, यक्षोतव्यमतो जप्यम यत्कर्तव्य निभिः प्रभो अस्मर्तम भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। कह रहे हैं कि हे प्रभु, परीक्षित जी हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे यह भी बताइए कि ऐसे मनुष्य मात्र को किसका श्रवण करना चाहिए, किसका जप करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए और किसका भजन करना चाहिए, और कौन कौन सी चीज का त्याग कर देना चाहिए। नूनम भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेधिनां
न लक्ष्यते ह्यवस्थानमपि गोदोहनम क्वचित। कह रहे हैं कि हे भगवत स्वरूप, भगवान के स्वरूप, हे मुनिवर, आपका दर्शन तो अत्यधिक दुर्लभ है, क्योंकि आप गृहस्थों के यहाँ केवल उतने देर तक ही टिकते हैं जितने देर तक एक गाय का दूध निकाल लिया जाए, और उतने देर में यदि आपको कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं तो आप उनका घर छोड़ करके चले जाते हैं। सूत जी ने कहा कि राजा परीक्षित ने जब इस तरह से बहुत ही मधुर और मर्मज्ञ प्रश्न किया तो व्यास नंदन श्री सुखदेव जी ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। यहां ध्यान देने वाली बात है कि जैसे देखिए गोस्वामी जी ने रामायण लिखा तो रामायण में पहला श्लोक क्या लिखा? वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ। वह शब्द जो है, वह से उच्चारण करने वाले शब्दों के बारे में शास्त्रकार और यह मानते हैं कि ये बहुत ही मंगल कारक सूचित करता है। इसीलिए देखिए वह से ही प्रारंभ करके सुखदेव जी ने बोलना प्रारंभ किया। क्या कहा उन्होंने? वरीयानेस ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्त सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। कह रहे हैं कि हे सुखदेव जी ने वह से ही शुरू किया। वरीयानेश कहा, हे परीक्षित, प्रश्नों में तुम्हारा प्रश्न बहुत ही उत्तम है, क्योंकि यह प्रश्न सबके हित के लिए है। और कहते हैं कि सारे मनुष्यों के लिए जितनी भी बात सुनने लायक है, स्मरण करने लायक है या कीर्तन करने की है, उन सब में यह जो प्रश्न तुमने किया है यह सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि जो आत्मज्ञानी पुरुष है, जो भगवान को प्राप्त पुरुष है, जो आत्मा का ज्ञान रखते हैं, परमात्मा के बारे में जो जानते हैं, जो परमात्मा को प्राप्त पुरुष है, ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। सुखदेव जी ने कहना प्रारंभ किया कि हे राजन, तुम ही नहीं, जितने गृहस्थ हैं वो सब अपने घर के काम धंधों में उलझे रहते हैं और अपने स्वरूप को नहीं जानते कि हम हैं कौन, हम किस लिए ये मनुष्य का शरीर पाए हैं। और चूंकि गृहस्थी में रहते हैं तो उनको हजारों बातें होती है कहने के लिए और लोगों से सुनने के लिए, और हजारों बात होती है सोचने के लिए। और इसका परिणाम क्या होता है कि ऐसे गृहस्थ लोगों की सारी उम्र इसी तरह के सोचने, बात करने, स्त्री के साथ संयोग करने, पुत्रों का लालन पालन करने, घर गृहस्थी के लिए सामान जुटाने, नाना प्रकार के असत कार्यों में, जिसका इस शरीर को प्राप्त होने से और इस शरीर जिसलिए प्राप्त हुआ है उससे कोई संबंध नहीं है, ऐसे असत कार्यों में अपना सारा समय बिता देते हैं। और एक दिन समय आने पर उनकी मृत्यु उनके सामने आकर के खड़ी हो जाती है और दिन रात वो अपना उम्र इन्हीं कार्यों में गंवाते रहते हैं। तो व्यास नंदन जी ने, सुखदेव जी ने
बहुत ही सुंदर बात बताई जो हम आप सबको हमेशा याद रखना चाहिए। क्या कहा? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यं कीर्तितव्यश्च अस्मर्तव्ये स्वेक्षता भयम्। तस्मात् भारत, इसलिए हे परीक्षित, समस्त जीवों को, जो सारे जीवों की आत्मा है भगवान श्री कृष्ण, सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यम, उन्हीं की कथा सुननी चाहिए, कीर्तितव्यश्च, उन्हीं के नामों का, उन्हीं की कथाओं का कीर्तन करना चाहिए, स्मर्तव्य, हर समय उन्हीं के गाथाओं का स्मरण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? जिससे जो जीवन का भय है वह समाप्त हो जाए, अभय प्राप्त हो जाए, भय से रहित हो जाए। भय से रहित हो जाना ही क्या कहलाता है? अभय प्राप्त करना होता है। तो कह रहे हैं कि जो भी जीव अभय प्राप्त करना चाहता है उसे भगवान श्री कृष्ण की लीला का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। और आगे कहते हैं, एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परः पुंसां मन्ते नारायण स्मृति। कहते हैं कि जैसे भी बन पड़े, चाहे ज्ञान के मार्ग से, ज्ञान योग से, भक्ति योग से अथवा धर्म योग से, किसी भी निष्ठा से जीव को चाहिए, मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन को ऐसा बना ले कि मृत्यु के समय, जब मृत्यु आए उस समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। जब भगवान की स्मृति बनी रहेगी, स्मृति में भगवान रहेंगे, तो कहते हैं कि जब जीव के मृत्यु का समय होता है और मृत्यु के समय उसका जो भाव होता है, जिस भाव में उसकी मृत्यु होती है, उसको उसी की प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं कि यदि मृत्यु के समय आपका मन आपके पिता में लगा है, आपके पुत्र में लगा है, तो जिसमें मन लगा होगा शरीर छोड़ते समय, वही जीवन उस जीव को प्राप्त हो जाएगा। और यदि उसका मन भगवान में लगा हुआ है, तो भगवान में जिसका मन लगा हुआ है, उसके मरने के समय भगवान का ध्यान होगा, तो वह इस संसार से मुक्ति पालेगा, इस संसार से उसका आवागमन समाप्त हो जाएगा। गीता में 10वें अध्याय 8वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्ता युक्तो योग बलेन चैव। योग बल से जीव को चाहिए कि प्रयाण के समय, मृत्यु के समय अपने मन को सब तरफ से हटा करके भगवान के चरणों में लगा ले, स्मृति बन जाए, ताकि फिर वो इस संसार में जिस लिए पैदा हुआ है उसकी उसको प्राप्ति हो जाए। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित से कि हे राजन,
परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदि धीतवान। कह रहे हैं कि हे परीक्षित, हे राजाओं में श्रेष्ठ परीक्षित, मेरी भगवान के निर्गुण स्वरूप में ही पूर्ण निष्ठा है। कह रहे हैं लेकिन फिर भी भगवान की मधुर लीलाओं ने बलपूर्वक मेरी इंद्रियों का हरण कर लिया और मैं भगवान के निर्गुण स्वरूप को छोड़ करके भगवान के सगुण स्वरूप का उपासक हो गया। इस स्वयं वो अपने मुख से कह रहे हैं। इसमें कथा यही आती है कि वेदव्यास जी ने जब भागवत की रचना किया तो इनके शिष्य जो थे वो सब याद करते थे और जंगल में गए हुए थे। तो जंगल में जाने के बाद एक शिष्य ने एक दिन यह श्लोक गुनगुना रहा था। वहां पेड़ पर चढ़ करके लकड़ियां लेने गए थे सब वेदव्यास के लिए। क्या श्लोक था? बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वाशः कनक कपिशं वैजयन्ती च मालाम रंध्रान वेणोरधुरसुधयां पूरयन् गोपवृन्दै बृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्तई। यह श्लोक एक शिष्य जो वेदव्यास जी का ऊपर से गुनगुना रहा था और इसी श्लोक को सुन करके जो बिल्कुल निर्विकल्प समाधि में लगे रहते थे, सुखदेव जी जब उनके कान में भगवान के इतना सुंदर रूप का वर्णन किया गया, क्या इस श्लोक में है कि भगवान श्री कृष्ण कानों में सुंदर कुंडल पहने हुए हैं, उनकी सुंदर पीत ध्वजा फहरा रही है और मुंह पे सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं, बैजंती की सुंदर माला उनके गले में पड़ी हुई है और उनके गले में कौस्तुभ मणि सुशोभित हो रहा है और वृंदावन में अपने चरणों से टेढ़े खड़े होकर के वो बांसुरी का वादन कर रहे हैं। यह सुन करके उनका मन जो है भगवान श्री कृष्ण में लग गया और उन्होंने उस शिष्य से पूछा, किसका वर्णन कर रहे हो? और दूसरे शिष्य ने वहीं पर ये श्लोक सुनाया था, अहो बकी अस्तन कालकूटम। जब यह श्लोक सुनाया कि पूतना नाम की राक्षसी जिसने भगवान को मारने के लिए अपने स्तन में कालकूट नाम का विष लगा करके गई थी, भगवान ने जब उसका स्तनपान किया तो स्तनपान करने के कारण उन्होंने उसको वह स्थान दे दिया जो अपनी मां को दिया जाता है। जो बड़े बड़े ध्यान पूजन भगवान का स्मरण करने वाले नहीं पाते हैं, ऐसे वो भगवान है। इसको सुन करके वो तुरंत अपने बाप के पास लौट आए और पूरे श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों को उन्होंने पढ़ा और इसीलिए वो कह रहे हैं कि मेरी निष्ठा भगवान का जो दो स्वरूप होता है,
सगुण अगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, गोस्वामी जी ने लिखे हैं कि एक भगवान का स्वरूप सगुण होता है, एक निर्गुण होता है। कल हमने आप लोगों से जैसा चर्चा किया था, तो कहा कि ये सुनने के बाद मेरी निष्ठा भगवान श्री कृष्ण में हो गई। कह रहे हैं इसीलिए तदहम ते अभिधास्यामि महापौरुषिको भवान यस्र श्रद्धया तामसु श्याम मुकुंदे मतीशति। कह रहे हैं कि हे परीक्षित, तुम तो भगवान के परम भक्त हो, इसलिए तुम्हें मैं भगवान की इस कथा को सुनाऊंगा। और कह रहे हैं कि जिसको भगवान की इस कथा के प्रति श्रद्धा रहती है, उनका मन भगवान के, जिनका मन, जिनकी चित्तवृत्ति शुद्ध होती है और भगवान के चरणों में लगी रहती है, तो ऐसे लोगों के मन में भगवान के प्रति अनन्य प्रेम बहुत जल्द ही उत्पन्न हो जाता है। और दूसरे तरह के लोग जो इस संसार की किसी वस्तु में या स्वर्ग की किसी वस्तु में पाने की इच्छा रखे रहते हैं, वो लोग इसी में फंस करके आवागमन के मार्ग में चले जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो इस संसार के दुख को जान करके इससे विरक्त हो गए हैं और भगवान का निर्भय मोक्ष पद प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि वे भगवान के नाम से प्रेम करें और उन्हीं का संकीर्तन करें। यह परीक्षित जी ने जब पूछा, तब सुखदेव जी ने यह समझाया उनको। और सुखदेव महाराज जी ने कहा, खड्वांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वेयत्यमिहायुष मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान भयम हरिम। उन्होंने कहा, भगवान राम के खानदान में उत्पन्न खड्वांग नाम के एक राजा जो स्वर्ग गए हुए थे, जिनका देवताओं के साथ मिल करके राक्षसों से संग्राम चल रहा था, जैसे ही उनको यह पता लगा कि एक घड़ी में, 2 घड़ी में मेरी, 2.5 घड़ी मेरी उम्र रह गई है, और वो उसी युद्ध मैदान में ही युद्ध से विरत हो गए। उन्होंने कहा कि परीक्षित, तुम्हारे लिए तो 7 दिन का समय मिला है, मैं तुम्हें खड्वांग की वो कथा सुना रहा हूं जिनके लिए केवल 2 घड़ी का समय मिला था, और उस 2 घड़ी में ही उन्होंने अपने को संसार और सारी चीजों से पृथक करके अपना मन भगवान में लगा करके भगवान श्री हरि को प्राप्त हो गए। और परीक्षित, तुम्हारे जीवन का तो अभी 7 दिन शेष है, तो इस 7 दिन में तो अपने जीवन को परमार्थ करने के लिए, परमार्थ अपना करने के लिए, परम कल्याण करने के लिए तुम तो जो चाहे सो कर लो। तो 7 दिन तुम्हारे लिए बहुत
अधिक है। और कहते हैं कि सारे जीवों को मृत्यु का समय आ जाने पर घबराना नहीं चाहिए, उसको यह चाहिए कि वैराग्य रूपी शस्त्र से जो ममता रूपी संबंध है उसको काट दे, छिन्न भिन्न कर दे और धैर्य के साथ भगवान में अपने मन को लगा करके जिताशनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः अस्थूले भगवतो रूपे मनो संधार्य ये द्विषा। अपने सांसों को जीत करके, अपने आसन को जीत करके, संग दोष, संसार में जितने रिश्तेदार नातेदार, बेटे बेटी, पति पत्नी संबंध हैं, इनसे अपना मन को हटा करके भगवान में मन को लगा ले, उसको परम गति प्राप्त हो जाती है। तो बाकी कथा इससे आगे मैं फिर आप लोगों को सुनाऊंगा। श्री राम जय जय